आपसे ये समझना कभी चाहती ना हूँ कभी एक शिकारे पे कोई ना दोनों पार्टियां आई हैं, ऐसा नहीं है कि सब आई है। सब सबने मेजर एक मेगा साथ अलायंस 8 शिकारे तारीख पे को हो सफर सकता किया है, देख सकते हैं। अच्छा राहुल जी, आप ये भी हमें समझाइएगा, क्योंकि आप लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जम्मू का वोटर अलग है, कश्मीर का वोटर अलग है। जम्मू से बीजेपी को सीट्स भी अब तक जो एग्जिट पोल में सामने आ रही हैं अलग अलग एनालिसिस से, वो मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कश्मीर में समुदाय अलग है, क्योंकि कश्मीर में मुस्लिम वोटर ज्यादा है। क्या ये कहा जाए, और मुस्लिम वोटर बीजेपी का कोर वोटर नहीं माना जाता है, तो क्या ये कहा जाए राहुल जी कि बीजेपी को वक्त लगेगा कश्मीर घाटी में वोट लेने के लिए, या मुस्लिम्स में वो ट्रस्ट लाने के लिए? बिल्कुल लगेगा, और ये बात बिल्कुल साफ है कि मुस्लिम समुदाय जो है वो बीजेपी को अपने से मिलता या अपनी पार्टी की तरह नहीं देखता है, जबकि ये कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। अगर आप हरियाणा में भी सारे कैंडिडेट्स देखें तो बीजेपी ने 2 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए हैं, ऐसा नहीं है। और जो है वो कहीं ना कहीं ये बात बीजेपी के अंदर है कि अगर वो पूरी तरह से जो है एक ऐसी पार्टी बनना चाहते हैं जो उनको सारे समुदायों का जो है समर्थन प्राप्त हो, तो उनको मुस्लिम जो समुदाय है उसको भी साथ लेके चलना होगा। और ये बात देखिए, अगर जो लोग बीजेपी और आरएसएस को बहुत ध्यान से देखते हैं या फॉलो करते हैं, उनको ये भी पता है कि मुस्लिम समुदाय को साथ लेने के लिए आरएसएस का एक पूरा प्रोग्राम चलता है, एक पूरा विंग है जो मुसलमानों के साथ अपने आप को जोड़ने, बीजेपी को साथ जोड़ने की कोशिश करता है। तो बीजेपी की कोशिश ज़रूर है। हाँ, ये बात सही है कि बीजेपी को कोई रिजल्ट जो है अब तक मुस्लिम समुदाय से नहीं मिला है। कि ये बात भी हम मानते हैं कि 2019 में 8% वोट ऐसा था मुस्लिम वोट जो कि बीजेपी की तरफ गया था, लेकिन उसके बाद 2024 के चुनाव में और नीचे चला गया, वो 2-3% रह गया। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि मुस्लिम समुदाय जो है वो बीजेपी को वोट नहीं करता, और ये भी एक बीजेपी की सरकार बनेगी। पर बीजेपी का कोई खास आधार है नहीं। ऋषभ, आपके पास आएंगे। देखिए 2 सर्वे आए, एक तो सी वोटर्स का जिसमें दिखा रहा है कि एनसी कांग्रेस को 40 से 48, लेकिन एक गुलिस्तान न्यूज है जो जम्मू कश्मीर का चैनल है, उसमें दिखाया है कि एनसी और बीजेपी लगभग 28 से 30 दोनों को है, और कांग्रेस को 3 से 4 सीट दिखाई दे रहा है, और पीडीपी भी 6 से 12 है। यानी इस वाले सर्वे में आप लोगों की बड़ी बराबर की लड़ाई हो रही है। मुझे लगता है कि जब रिजल्ट 8 तारीख को नजर आएगा तो वो भाजपा के पक्ष में बेशक आएगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत 1 लाख से भी ऊपर के इन्वेस्टमेंट की बात कही गई है, जिस तरीके से पत्थर हटा के पेन कैसे पकड़ाया जाए इस पे काम किया गया है, तो बहुत सारी चीजों का वहाँ माहौल बदला है। 2 भाई बहन को भी जाके वहाँ बर्फ के गोले खेलते हुए हमने इसी का मोदी जी के नेतृत्व वाले कार्यकाल में देखा है। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का जो आवाम है, जो जनता है वहाँ पे जो देख रही है, जो भय का माहौल हम खत्म करने में कामयाब रहे, और जो घटनाएं अभी घटी, अभी जैसे ये मैंने कहा, तुरंत विपक्ष के हमारे अभिषेक जी कहेंगे तो अभी जो घटनाएं घट रही है, तो मैं उस पर बता देता हूँ। पहले हमले होते थे जो पहले से प्रयोजित होते थे, अब इनकाउंटर हो रहा है, जो इनकाउंटर के तहत सांप बिल बिला के बाहर निकल के डसने का काम कर रहा है, वो दिया फड़फड़ाने से बुझने से पहले फड़फड़ाने जैसा है। तो मैं आपको स्पष्ट करता हूं कि जम्मू कश्मीर की जनता ने वहां पे अलग वातावरण देखा, हमने वहां पे G20 का सम्मेलन भी देखा, 370 हटाने के बाद एक अलग समीकरण लाल चौक पे भी देखने को मिला। तो बहुत सारे काम वहां पे हुए हैं। बेशक बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहा है, और बेरोजगारी अगर पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो सरकार उसको लेके सीरियस है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी बेरोजगार हुए जिनके हाथों में पत्थर फेंककर कमाई आती थी, तो उनकी बेरोजगारी दूर होगी नहीं होने वाली, वो बेरोजगार ही रहेंगे, क्योंकि अब पत्थर की सरकार नहीं आने वाली, कलम पकड़ाने की सरकार ऋषभ जी, आने वाली है। ये तो कश्मीर में साफ तौर पर देखने को मिला है कि पत्थरबाजी की घटनाएं कितनी कम हुई थी। लेकिन अजय शुक्ला जी, एक बात साफ है, जम्मू कश्मीर में 2021 से जितनी आतंकी गतिविधियां देखने को मिली है वो कई सारे सवाल खड़ा करती हुई नजर आती हैं। इन सब के बीच में क्या ये कहा जाए कि क्यों हमेशा घाटी से, या 10 साल पहले भी जब चुनाव हो रहे थे या उससे पहले हमने देखा है, एक नैरेटिव है जो मुस्लिम समाज के बीच में है कि क्या भाजपा उनकी पार्टी है या नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग भाजपा को वो मौका नहीं देना चाहते हैं, या भाजपा ने अपनी पोजीशनिंग ऐसे की है कि हम हिंदू पार्टी हैं? ना, एक सिंगल माइक कर ले प्लीज। जो वाइट दे रहे हैं हम, अरे सैनी से बात करने की कोशिश की गई, वो तमाम प्रतिक्रियाएं जो एक के बाद एक आती जा रही है वो आपको बता रहे थे, लेकिन मेरा सवाल अजय शुक्ला जी आपसे था। जी,
तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, कपड़ों से पहचानने की बात किसने की? नरेंद्र मोदी ने। जब मंगलसूत्र छीन लेने की बात किसने करी? नरेंद्र मोदी ने। जमीन बटा देने की बात किसने करी? नरेंद्र मोदी ने। तो साहब, वो विश्वास कैसे करे वह समुदाय? उस समुदाय को विश्वास करने के लिए वह कारण मौजूद होने चाहिए ना। जब आप कहीं पे उनके हिजाब पे सवाल खड़ा करेंगे, कभी उनकी मदरसों पे सवाल खड़ा करेंगे, कभी किसी चीज पे खड़ेंगे, तो आप पे यकीन कैसे कर सकता है वह समुदाय? उस समुदाय को यह देखा गया है, बुलडोजर टारगेटेड उसी पर चलेगा। जिस तरीके से उनके खिलाफ एक्शन होगा तो मुस्लिम समुदाय यकीन कैसे करे? यह एक बड़ी समस्या है। तो मुस्लिम समुदाय के अंदर भाजपा के प्रति अविश्वास की वजह यही है। ऋषभ जवाब दीजिए, इसके बाद एक और आंकड़ा आ गया, मैं दिखाऊंगा। हुई ऋषभ जवाब दे दीजिए, इसके बाद मैं चलूंगा। सर, मैं 3 बातें पे तुरंत जवाब दे रहा हूं। पहली बात तो ये, कोई जाति देखकर बुलडोजर हम नहीं चलाते। यूपी के अंदर अगर अतीक अहमद के प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चला है तो विकास दुबे के भी प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चला है। टोपी और मौलाना डिसाइड नहीं करेगा सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट। एक बात तो स्पष्ट है। दूसरी बात ये कह रहे हैं विश्वास की बात। यूपी के अंदर एक बकायदा बूथ था जहां के 500 से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना दिए गए और वहां एक भी वोट भाजपा को नहीं मिला। फिर भी हमने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि अंत्योदय मूल मंत्र से काम करो। पर उभर कर आएगी और जम्मू कश्मीर में कुछ सहयोगी दलों के साथ और कुछ आजाद उम्मीदवारों के समर्थन से जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। पिछले 10 वर्षों में जो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जन कल्याण के कार्य किए हैं, जो जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और खुशहाली को मजबूत किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर की अगली सरकार बीजेपी की होगी और जनता के सहयोग से हम ये चुनाव जीतेंगे और बीजेपी की सरकार बनेगी। और इसी बीच हम आपको दिखाते हैं कि क्या दैनिक भास्कर ने क्या एग्जिट पोल के आंकड़े हरियाणा को दिए हैं। इन तस्वीरों को अंजलि दिखाते हैं अपने व्यूअर्स को और वो समझेंगे कि दैनिक भास्कर बहुत बड़ा अखबार, क्या आंकड़े हैं बीजेपी के। बीजेपी 1929 सीट जा रही है, 19 से 29 के बीच में रह सकता है। आगे आइए, और इसके अलावा आप ये बीजेपी का देख लीजिए। यहाँ पर भी आप देखिए, बहुत बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। 19 से 29 सीट मिल सकती है कांग्रेस को। यहां पर दैनिक भास्कर ने भी 44 से 54 का अनुमान जताया है। 44 से 54 यानी यहां पर भी बाजी कांग्रेस हुई नजर आ रही है। कांग्रेस जेजेपी 0 से लेकर 1 ही सीट और इसी का ये देखिए लगभग अंजलि एक बात तो साफ है कि जो एग्जिट पोल आ रहे हैं अलग अलग सर्वेस के, राहुल जी, वो सेम आ रहे हैं। वो 2024 लोकसभा चुनाव की तरह नहीं नजर आ रहे हैं जिस पर संदेह किया जा सके। आपका क्या रिएक्शन है इन दैनिक भास्कर के इस एग्जिट पोल पर? देखिए, ये बात सही है कि माहौल जो है हरियाणा में वो ये है कि कांग्रेस को फ़ायदा होगा, लेकिन ये भी हमें समझना पड़ेगा कि ये ज़रूर है कि ज़्यादातर एग्जिट पोल जो हैं वो एक इंडिकेशन देते हैं, लेकिन कई बार पूरा का पूरा एग्जिट पोल पलट भी जाता है। हमने ऐसे देखे हैं कि एग्जिट पोल जो हैं वो पूरे के पूरे पलट जाते हैं। एमपी वाला हुआ था बहुत ज़्यादा, कई जगह होता था। एमपी में हुआ, कई लोगों के पलट गए एग्जिट पोल, कई और जगह पे हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि बात सही है। जैसे अगर हम 2009 की बात करें तो 2009 में जो है वो एग्जिट पोल जो है डिफरेंट हो गया था। तो ये बात सही है कि एग्जिट पोल एक अनुमान देते हैं, और जिस तरह का इस वक्त हरियाणा में माहौल है उससे एक बात तो स्पष्ट है और ये हमें मानना पड़ेगा कि वो माहौल बहुत ज़्यादा बीजेपी के अनुकूल नहीं है। और अगर ऐसा नहीं होता तो बीजेपी को अपने एक मुख्यमंत्री को बदलकर दूसरा मुख्यमंत्री नहीं लाना पड़ता। और यही माहौल देखते हुए बीजेपी ने कहीं ना कहीं ये करेक्शन किया कि उन्होंने खट्टर साहब को हटाकर जो है वो सैनी साहब को वहाँ पे लेके आए और एक ओबीसी चेहरा दिया, ताकि कहीं ना कहीं ओबीसी कंसोलिडेशन उनके पास हो और जिसका फ़ायदा उन्हें चुनावों में मिले। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी ने भी सोच समझ के ये जो है बदलाव किया था वहाँ। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी पहले से ही भाप चुकी थी अंजलि कि ऐसा हो सकता है हरियाणा में इस तरह के नतीजे हो सकता है हरियाणा में लोगों में नाराजगी हो, प्रत्याशियों में नाराजगी हो, नेताओं में नाराजगी हो। तो जो उन्होंने सीएम बदला उसका लाभ दिख नहीं रहा। अच्छा, इसको लेकर एग्जिट पोल को लेकर जो प्रतिक्रिया है यार, उसको सुन लेते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के पूर्व नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। ये एग्जिट पोलों की पोल कई बार पहले भी खुल चुकी है
मुझे नहीं समझ आता ऐसा कौन सा तो मतदान हो रहा है, लाइनें लगी हुई हैं, अभी तो अंतिम व्यक्ति तक ने वोट डाली नहीं है और अभी टोटल परसेंटेज भी नहीं आई है, एग्जैक्ट परसेंटेज, उसको आने में टाइम लगता है। तो कैसे बता देंगे आप? जो चुनाव से पहले का माहौल के आधार पर मैं कह रहा हूं कि एग्जिट पोल गलत होगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, भारी बहुमत से कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। लेकिन भाजपा ने तो कहा है पूर्ण बहुमत आएगा एक बार फिर से। और क्या कहे वो, और क्या कहें, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं वो देखना, 8 तारीख को देखना आप। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। लेकिन सुबह से सर आंकलन आपका क्या कह रहा है, कितनी सीटें कांग्रेस को भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो राहुल सर, आपने देखा हरियाणा के गब्बर बोले जाते हैं, उसी टोन में आज बोल भी रहे थे।